हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जीवन में जो नहीं मिला वो भी एक कृपा है। हमारी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती, बहुत ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम चाहते हैं हमारे फेवर में हो लेकिन हमारे फेवर में नहीं होते। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि ये डिसीजन हमारे फेवर में हो जाने चाहिए। हमें बहुत गुस्सा भी आता है जब वो हमारे फेवर में नहीं होते हैं। हम भगवान को कंप्लेन करते हैं, भगवान से नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन वही डिसीजन जब हम 5 साल बाद में अपनी लाइफ में आगे बढ़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि यार वो बिल्कुल सही हुआ। तो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए। मान लो आज आपको कुछ खरीदना है, उसकी रेट आज 1 लाख रुपए, आपको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आप ले लोगे तो आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आपके माता पिता, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो मना कर रहा मत ले, नहीं लेना, आप पे प्रेशर डाल रहा है नहीं लेने का और आप नहीं ले पाते। उस वक्त क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा भगवान पे कि यार मेरे पास पैसा है लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ। और उसी फैमिली के किसी पर्सन ने वही आपका पैसा 1-2 लाख रुपए किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करा है जहाँ से आपको रेवेन्यू मिले, अच्छा पैसा वापस रिटर्न मिले, और आपने कर दिया। अब 5 साल बाद में जब देखोगे ना तो वो आपने 1-2 लाख जो इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो 10-15-20 लाख का हो जाए, और आप जो चीज़ लेना चाहते थे उसकी वैल्यू शायद आज 1-2 लाख की जगह 40-50 हज़ार की हो जाए। जब 5 साल बाद में आप देखोगे ना, अरे यार आपको लगेगा नहीं, ये डिसीजन उस समय अगर ले लेता ना तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान होता। बहुत सारे लोग उस समय सिचुएशन को नहीं समझते जब उनके साथ वो चीज़ सही हो रही होती। जैसे किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को एक पार्टनर पसंद आया, हो सकता है वो रिलेशनशिप में भी हो, और किसी न किसी वजह से वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। और उस समय तो वो बहुत ही वो रहता है ना, प्यार का खुमार रहता है, अरे यार ऐसा कैसे टूट रहा है, आप डिप्रेशन में जाते हो, आपकी हालत खराब होती है, फिर आपका नहीं हो पाता। आपने बहुत प्रयास कर लिया, आप सही भी थे अपनी लाइफ में, आपने कभी चीट नहीं किया, आपने पूरा भरोसा दिखाया, आपका प्रेम सच्चा था, फिर भी सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप क्या करोगे? भगवान से कंप्लेन करते हो, भगवान को बहुत कहते हैं ना मनाते हो, फिर एक टाइम पे ऐसा था भगवान से ही गुस्सा हो जाता है, अरे यार मैंने बहुत ट्रू लव किया, मैंने सच्चा प्रेम किया था, मैंने सब सही किया था इस पर्सन के लिए, फिर भी ये पर्सन मेरे लिए क्यों सही नहीं है, क्यों मेरे को मना कर रहा है। देन क्या होता है? आप डिप्रेशन में जाते हो, 1-2 साल डिप्रेशन में रहते हो, फिर लाइफ आगे आपकी चलती है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता, जो ईश्वर है ना, ईश्वर क्या है? अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपका इंटेंट एकदम राइट था, तो ईश्वर क्या चाहता है? अगर ये पर्सन आपके लिए गलत है, ये पर्सन, तो ईश्वर क्या करेगा? आपको लाइफ से इस चीज़ को हटाएगा, इसको हटाएगा। क्योंकि ईश्वर को पता है आपको जो नहीं पता, आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या सही, वो जो आपको नहीं पता वो हमारे परमात्मा को पता है, हमारे ईश्वर को पता है। इसलिए अगर आप सच्चे हो, आपने कोई चीट नहीं किया, आपका इंटेंट सही था, आप सब अच्छा कर रहे हो, फिर भी भगवान उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल रहा है, क्योंकि भगवान को पता है आपको क्या बेस्ट देना है। इसलिए आप रहते हो बेहतर की तलाश में, अगर आप सच्चे हो तो भगवान रहता है आपके लिए बेहतरीन की तलाश में। इसलिए लाइफ में जो चीज़ नहीं हो रही है तो वो भी कृपा है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपका इंटेंट सही है तो आप गलत नहीं हो। अगर आप ही धोखा कर रहे हो, आप ही छल कर रहे हो, आपने सामने वाले को धोखा दिया, सामने वाले को धोखे में रखा, उसको झूठी बातें बताई, फिर आप उससे तोड़ रहे हो, तब तो आप गलत हो, आपके साथ बुरा होगा। क्योंकि कर्मा की फिलोसफी तो आपके साथ बुरा करेगी, आपने गलत प्रारब्ध बनाया, भविष्य में आप दुगुना भोग सकते हो, फिर आपको भी कष्ट आएंगे, वही डिप्रेशन आपको आएगा। लेकिन आप अपनी जगह पर सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ दिया, या फिर किसी न किसी वजह से वो जा रहा है, तो समझ लो भगवान का जो प्लान है ना वो बहुत बेहतर है आपके लिए, और आपके साथ अच्छा ही होगा। और अगर आपको वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं मिल रही है तो ये भी एक कृपा है। तो लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रख लो, जो चीज़ नहीं हो रही है हमारे हिसाब से, हम बहुत चाहते हैं वो चीज़ें हमारे लिए हो जाए, फिर भी अगर वो नहीं हो रही है ना तो वो भी एक ईश्वर की कृपा है और अच्छा ही होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।